भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जो एपिसोड 20 था उसमें मैं चैप्टर नंबर 7 की जो मिसलेनियस थी उसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक करा चुका था। आज मैं यहाँ 10 से स्टार्ट करूँगा। अगर आपने 9 तक कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो एपिसोड 20 तक आप पहले इंटीग्रेशन को देखिए ढंग से। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इसको ध्यान से समझना ये कैसे होगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 10th। इसमें यह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 8x माइनस कोस पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ये जो साइन की पावर 8 है इसको मैं साइन की पावर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस कोस की पावर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाइए। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे ए है साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x इनटू में साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर है और ये कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज। इसमें साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। वही a माइनस बी और a प्लस वाली आइडेंटिटी लगी क्योंकि साइन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ये कोस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा था a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ पे a होगा आपका साइन स्क्वेयर एक्स, b होगा कोस स्क्वेयर एक्स। और जो डिनोमिनेटर है उसमें ये एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स एज इट इज, और यहाँ dx। अब हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 होता है। अब मैं इसमें एक चीज़ करता हूँ, जैसे कि ये है साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो गया, ये कोस पावर को मैं ये लिख सकता हूँ बी स्क्वेयर हो गया। अब मुझे नीचे नेगेटिव है तो उसके हिसाब से माइनस का 2 साइन स्क्वेयर एक्स, मतलब प्लस में लिख देता हूँ यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, यानी कि ऐड किया, बैलेंस बनाने के लिए माइनस भी करूँगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट यहाँ पर ये क्लोज। इनटू में ये साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स है ही आपके पास, और जो ये था साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर वो 1 हो गया, dx आपके पास रहेगा अपॉन में ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये तीनों टर्म में बन जाएंगी a प्लस बी होल स्क्वेयर, जहाँ पर a है साइन स्क्वेयर एक्स और b है कोस स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर हो गया, माइनस में ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स dx डिवाइड में है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर होता है 1, तो 1 का स्क्वेयर भी 1, तो ये तो 1, ये माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। और ये जो था आपके पास, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ कि नेगेटिव कॉमन ले जाऊँ और नेगेटिव को इंटीग्रेशन के बाहर लगा दूँ तो ये कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये आइडेंटिटी बन सके, तो माइनस तो बाहर था, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आइडेंटिटी होती है कोस 2x की। अब कोस 2x का इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा और वो होता है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c, ये आंसर आ गया। तो इसके फैक्टर को ध्यान से समझ लेना, इजी है ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका वो ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस ए इंटू में कोस एक्स प्लस बी dx। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो a और b ऐड हो रहे हैं, तो मैंने साइन a माइनस बी ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में है
कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी एज इट इज़, ठीक है, और डी एक्स। अब मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म इसमें एक्स तो है नहीं, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ, ये बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन लिखा, मुझे चाहिए एक्स प्लस ए और यहाँ प्लस का ए है, तो मैंने क्या किया, एक्स प्लस ए किया माइनस बी और यहाँ पर माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया तो बैलेंस बन गया आपके पास, और यहाँ पर कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, साइन एक्स प्लस ए, नेगेटिव कॉमन ले लो, एक्स भी प्लस का हो जाएगा बी भी प्लस का, तो इसको एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे अपॉन में कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस है क्योंकि एक्स प्लस ए था तो ये प्लस ही रहेगा, साइन ए कोस बी, फिर माइनस बीच में है इसलिए आपके पास यहाँ माइनस आएगा, फिर कोस ए साइन बी, ए बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। फिर से एक बार समझ लो, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ए का मतलब है ये एक्स प्लस ए और बी का मतलब है एक्स प्लस बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके लिख दिया, एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी, कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे कोस एक्स प्लस बी से कोस एक्स प्लस बी कैंसिल, यहाँ कोस एक्स प्लस ए से कोस एक्स प्लस ए, ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, साइन अपॉन कोस होता है 10, ये तो हो गया माइनस, ये साइन अपॉन कोस ये 10, लेकिन आपके बार एंगल है एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स। अब हमारे पास ये तो साइन ए माइनस बी है, ब्रैकेट 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोस, जो भी 10 का एंगल है वही आएगा, तो माइनस लॉग कोस एक्स प्लस ए, फिर माइनस, लेकिन ये 10 है इसका फिर से माइनस होता है तो माइनस लॉग कोस एक्स प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों ही लॉग में है, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाता है, प्लस वाली वैल्यू ये हो गई तो प्लस वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, यानी कि कोस एक्स प्लस बी ऊपर आएगा और नीचे कोस एक्स प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई कोई क्या करता है, ए माइनस बी के बजाय बी माइनस ए से भी कर सकते हो तब भी आएगा, और यहाँ पे कोस का फॉर्मूला ना लगा करके प्लस का लॉग सेक एक्स प्लस ए और प्लस का लॉग सेक एक्स प्लस बी लिखोगे तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो सारे ही करेक्ट माने जाएंगे, मेथड कोई भी आप यूज़ करो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसमें ये है, आई इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पावर 8 डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भाई ये तो एक्स क्यूब हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 उसका स्क्वायर, तो इसमें हमने जो एक्स की पावर 4 उसको टी मान लिया। अब डेरिवेटिव करते हैं 4x की क्यूब डी एक्स, इधर डी टी, x4 का 4 आगे x की क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, डी टी अपॉन 4x क्यूब, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 को टी माना लेकिन उसका स्क्वायर है, यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 4x क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, जो आई है अब आपका ये बच गया, जो ये 1/4 है इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर तो सिर्फ टी टी बचा, नीचे बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और कुछ बचा नहीं, 4 था वो बाहर ले लिया था मैंने। ये फॉर्मूला होता है 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए 1 है तो टी अपॉन 1 टी ही रह जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू जो मैंने मानी थी एक्स की पावर 4 वो लिख देते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइड में आपका है 1 प्लस ई की एक्स इंटू में 2 प्लस ई की एक्स टी एक्स। इसमें हमने क्या किया, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि ई की एक्स इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन करोगे ई की एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई इज इक्वल टू ई की एक्स इंटू टी एक्स, उसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ई की एक्स को टी रख दिया। अब इसका हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर है दोनों, तो मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया था कि 1/1 प्लस टी लिख दो। अब ये 0 आता है, अगर मैं t प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो तो t की वैल्यू क्या आएगी -1, -1 यहाँ रखोगे तो 2 - 1 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 1/2 प्लस टी को मैंने t प्लस 2 लिख दिया। और ये आता है आपका 0 के इक्वल रखने पे t की वैल्यू -2 आती है। तो -2 जो है वो अब यहाँ रखोगे, 1 - 2 -1 ब्रैकेट क्लोज टी टी। अब देखिए ये आपका हो गया 1/1 प्लस टी को मैं t प्लस 1 लिख देता हूँ, इसके साथ डी टी, फिर ये नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे t प्लस 2 डी टी। अब 1/t प्लस 1 का log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2 प्लस में c। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 14 आता है, लेकिन यहाँ पर t हमने क्या माना था वो वापस लिखना पड़ेगा। log, पहले तो log की प्रॉपर्टी कर देते हैं, t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू भी वापस रख दो, e की x प्लस 1 अपॉन में e की x प्लस 2 प्लस सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये है आपके पास i इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी खास बात ये है कि आप इसको ना ये करना कि आपके पास इसको x² को t तो मानना, लेकिन आप उसका डेरिवेटिव मत करना, एक स्पेशल टाइप की है ये। 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 4 वेयर t इज इक्वल टू x²। मैंने ये माना, मैं यहीं पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ। 1/t प्लस 1, ये -1 पे 0 होता है इसलिए t की वैल्यू -1 रखोगे, 4 - 1 प्लस का 3 आएगी, फिर 1/t प्लस 4, ये इक्वल टू 0 रखने पर t की वैल्यू -4 आएगी, -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 होता है -3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/3, t की वैल्यू वापस x² रख दो, -1/3 x² प्लस 4, यानी कि इसको मैं अब ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस सारे की जगह पे ये दोनों लिखेंगे और हर एक में 1/3 बाहर है, 1/x² प्लस 1 dx, इसमें माइनस का 1/3 बाहर है, 1/x² प्लस 4 dx, ये कंडीशन आ गई। अब ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं, ये बनता है आपका tan इनवर्स x का -1/3, इसमें 2 का स्क्वायर है इसलिए a की वैल्यू 2 आएगी, 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख देना 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 15th में i इज इक्वल टू में cos क्यूब x इंटू ई की पावर log sin x dx। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो हो गया cos क्यूब x, e और log हट जाते हैं, इंटू में क्या बच जाएगा sin x dx। अब मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट cos x इज इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x dx, इधर t का dt, और यहाँ से dx आ जाएगा dt अपॉन माइनस साइन x ऐसे। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास cos x को माना था t, लेकिन cos की पावर 3 है तो t की 3 इंटू में sin x dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस sin x से sin x कैंसिल, माइनस आगे t की 3 dt माइनस t की क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस c। अब यहाँ पर t हमने क्या माना था cos x,
तो ये cos x की पावर 4/4 प्लस c, ये भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में है आपके पास i इज इक्वल टू e3 log x इंटू में x की पावर 4+1 -1, इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किया 3 जो है वो log x³ हो जाएगा, ये पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में जाके x की पावर 4+1 ये आ जाएगी dx। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ log और e और log हट जाते हैं क्योंकि ये एंटी फंक्शन होते हैं और x³ एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 4+1 dx। अब यहाँ पर जो 4x की पावर 4+1 है उसको मैं t मान लेता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव करने पे x³ आ जाएगा उसमें। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या 4 आगे x की 3 dx1 का 0 हो गया, इधर t का dt, और यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाली dt/4x³। अब i इज इक्वल टू x³ एज इट इज, x की पावर 4+1 को मैंने t माना, dx की वैल्यू dt/4x³, x³ से x³ कैंसिल, 1/4 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, 1/4 log t को मैंने माना था x की पावर 4+1 और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में ये है आपके पास, यही मैं कर देता हूँ, ये जी है क्वेश्चन नंबर 17। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश ax प्लस b इंटू में f ax प्लस b, इसकी पावर जो है वो n dx, ये ऐसे है। तो मैंने क्या किया, लेट f ax प्लस b को मैंने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव f डैश ax प्लस b, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया, ax प्लस b का डेरिवेटिव a, x का 1 b का 0, इसलिए सिर्फ a आएगा, और इनटू में dx और उधर t का dt। यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाल दी, dt डिवाइड में ये a आ जाएगा और f डैश ax प्लस b आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में वापस वैल्यू रख दो, f डैश ax प्लस b तो एज इट इज, f ax प्लस b को मैंने t मानना था तो ये t की पावर n है एज इट इज, dx की वैल्यू आ गई थी हमारे पास ये dt/a f डैश ax प्लस b, ये डेरिवेटिव कैंसिल, 1/a आ गए, t की पावर n dt 1/a, t की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, तो ये आ गया 1/n+1 इंटू a, t की वैल्यू है f ax प्लस b, अब उसकी पावर n+1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक ही करा रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चन खुद से एक बार करके जरूर रखें, लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।